आज मेरे पास रिफंड आ चुका है आईफोन SE 2020 का, जो कि मैंने मंगाया था केसीफाई से रिफर्बिश्ड कंडीशन में। यानी कि ये जो स्मार्टफोन था ये रिफर्बिश्ड आईफोन था और इसका जो रिफंड है मुझे आज मिल चुका है केसीफाई की तरफ से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि अगर आपके डिवाइस के साथ जो कि आपने केसीफाई से ऑर्डर किया रिफर्बिश्ड कंडीशन में, अगर उसमें कोई दिक्कत होती है, उसका कोई पार्ट चेंज होता है, तो किस तरह से आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि आपका जो डिवाइस है रिप्लेसमेंट हो सके या फिर आपको रिफंड मिल सके। सारी डिटेल मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या क्या आपको प्रॉब्लम होने वाली है केसीफाई से अगर आप कोई भी चीज़ ऑर्डर करते हो तो रिफर्बिश्ड कंडीशन में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैंने जो आईफोन मंगाया था आईफोन SE 2020, उसमें कैमरा चेंज था, बैटरी चेंज थी, डिस्प्ले और टच आईडी ये सब चीज़ें उसमें चेंज कर रखी थी और डुप्लीकेट लगा रखी थी। और जिसके लिए मैंने जिस दिन डिलीवरी हुई उसी दिन मैंने अप्लाई कर दिया था इसके रिप्लेसमेंट के लिए, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट करने में केसीफाई को 3 से 4 दिन का टाइम लग चुका था। और यहाँ पर इनकी जो कस्टमर सर्विस है वो काफ़ी बेकार है, क्योंकि एक बार में आप कस्टमर सर्विस से कनेक्ट नहीं हो पाते, आपको या तो व्हाट्सएप पे चैट करना पड़ेगा या फिर ईमेल करके उनको अपनी जो प्रॉब्लम बतानी होती है। कोई भी आपके साथ डायरेक्टली फ़ोन पे कनेक्ट नहीं हो पाता जब तक कि वो खुद नहीं चाहे। और ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैंने 2 से 3-4 बार ट्राई किया था, लेकिन आगे से एक ही जवाब आता है कि आपने दूसरे डिपार्टमेंट में कॉल कर दिया है, हम आपको कॉल बैक रिक्वेस्ट कर देते हैं ताकि आपको आगे से एक कॉल आएगा और आप उनको अपनी प्रॉब्लम बता देना। लेकिन ऐसा होता ही नहीं है, मेरे पास किसी तरह का कोई कॉल नहीं आता है। फिर जाके बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप पे मेरा कांटेक्ट हो पाता है किसी एजेंट से, तो वो जो जवाब देता है वो भी काफ़ी टाइम बाद देता है। जैसे मैंने अभी रिप्लाई कर दिया तो लगभग 1-1.5 घंटे या 3-4 घंटे भी लग जाते हैं उनका रिप्लाई आने में। तो वहाँ पर व्हाट्सएप से मेरा कॉन्टैक्ट तो हो चुका था केसीफाई से। फिर मैंने रिप्लेसमेंट के लिए बोला, मैंने अपनी प्रॉब्लम बताई, तो वो पहले बोलते हैं कि सॉरी, हम आपके साथ जो ये प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, आप अपनी डिटेल पूरी बताइए, आपको वीडियो भेजना पड़ेगा या फिर कोई प्रूफ भेजना पड़ेगा कि आपके साथ किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है। तो मुझे उस आईफोन के अंदर जो भी प्रॉब्लम हो रही थी कैमरा और बैटरी को लेकर, उसका एक वीडियो और फोटो मैंने उनको भेज दी। उसके बाद वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो सही में है और मैं सही बोल रहा हूँ। उसके बाद बोलते हैं कि अगर आपको रिप्लेसमेंट चाहिए तो आपको इस फ़ोन की सारी डिटेल भेजनी होगी, जैसे इसकी फ्रंट और बैक की फ़ोटो, इसके बॉक्स की फ़ोटो, इसके अंदर का जो IMEI नंबर शो करना होगा। साथ ही साथ आपको ये भी शो करना होगा कि आपके आईफोन के अंदर किसी तरह का कोई पासवर्ड सेट नहीं कर रखा आपने, और अगर आपने गलती से कोई एप्पल ID भी लॉगिन कर रखी हो तो उसको भी आपको लॉग आउट करके उसकी जो फोटो है वो खींच के भेजनी है। तो मैंने सभी तरह की जो भी उन्होंने डिटेल मांगी मैंने सब कुछ फ़ोटो खींच के उनको भेज दी। उसके बाद कहते हैं कि हम आपका जो रिप्लेसमेंट के लिए प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अभी टेक्निकल एरर आ गया तो इस वजह से वो रिप्लेसमेंट उस वक्त सक्सेस नहीं हो पाया और वापस से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट ही नहीं हो पाया। फिर मैंने अगले दिन दोबारा से ट्राई किया तो फिर भी व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने एक चीज़ की कि मैंने जीमेल पर इनसे कांटेक्ट किया, जो इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, वहाँ पर मैंने अपनी जो कंप्लेन रजिस्टर की। उसके बाद उनका एक जवाब आता है कि हम आपके पास 24 से 48 घंटे में दोबारा से संपर्क करेंगे आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को लेकर। तो उनका जवाब आता है कि आपको अपने रिप्लेसमेंट के लिए या तो आपके जो नियर बाय केसीफाई स्टोर है वहाँ पर जाके ये सब प्रॉब्लम आपको बतानी होगी। लेकिन केसीफाई का स्टोर मेरे से काफ़ी दूर था, जयपुर में, और मैं रहता हूँ ब्यावर में जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो मुझसे लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर केसीफाई का स्टोर था। मतलब मुझे अपने पैसे खर्च करने पड़ेंगे और खुद को एक पूरा जो दिन लग जाएगा केसीफाई स्टोर पर जाने पर, और उसके बाद भी क्या पता कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो या नहीं हो। तो मैंने उनको वापस से दोबारा से लिख दिया, जो भी लिखा था मैं आपको स्क्रीन पे भी बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर क्यों जाऊँ जब मैंने आपसे ऑर्डर किया है। आप खुद कहते हो कि किस तरह से आप सर्विस देते हो तो आपको रिप्लेसमेंट करना चाहिए सीधा सीधा, उसके बजाय आप मुझे खुद अपने स्टोर पर जाने को कह रहे हो, तो ये चीज़ मैं तो नहीं करने वाला। फिर भी वो बार बार एक ही बात को दोहरा रहे थे कि सॉरी, आपको केसीफाई स्टोर को विजिट करना होगा और वहाँ जाके आप अपनी जो प्रॉब्लम है उनको बता सकते हो, उसके बाद आपको जो है सोल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन मैंने पूरा मना कर दिया कि मैं वहाँ नहीं जाने वाला हूँ, आपको रिप्लेसमेंट करना होगा या फिर रिफंड जो भी होता है पॉसिबल वो आपको करना होगा। फिर भी वो अपनी बात पे अड़े रहे। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही लाइन की कि अगर आप ये रिप्लेसमेंट नहीं करते हो या फिर मुझे पूरा रिफंड नहीं देते हो तो मैं आपके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूँ। तो ऐसा कहने पर तुरंत ही उनका दोबारा से मेल आता है और वो कहते हैं कि हमने आपका जो रिप्लेसमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और आपका जो है पिकअप ID या फिर रिटर्न ID वो आपको भेज दिया है, तो उस ID के थ्रू मेरा जो रिटर्न या पिकअप हो जाएगा। अगले ही दिन मेरा जो आईफोन है पिकअप कर लिया गया था इनकी तरफ से। फिर भी वो यही कह रहे थे कि हम आपको या तो रिप्लेसमेंट या फिर रिपेयर करके देंगे। तो बात वही आ जाती है कि जब ये खुद कहते हैं कि रिप्लेसमेंट सर्विस है, 7 डेज़ के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम आपको रिप्लेसमेंट करके देंगे, तो यहाँ पर रिपेयर वाली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा से मना किया कि मुझे रिपेयर करके नहीं चाहिए, मुझे तो या तो रिप्लेसमेंट डिवाइस चाहिए या फिर इसका पूरा रिफंड चाहिए। तो फिर वो माने कि ठीक है कि हम आपको रिप्लेसमेंट ही देंगे या फिर रिफंड दे देंगे। तो उसके बाद जो पिकअप हुआ वो हुआ 6
तारीख को, और पिकअप होने के बाद 10 तारीख को उनके पास पहुंच गया था। और आज हो चुकी है 11 तारीख, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आज 11 तारीख है। तो आज 11 तारीख के दिन मुझे जो पूरा अमाउंट जो इसका था रिफंड मिल चुका है। यानी कि इस पूरे प्रोसेस में 1 हफ्ते से भी ज़्यादा का जो टाइम लग चुका है, और उसके बाद मुझे रिफंड मिला है, क्योंकि इनके पास रिप्लेसमेंट डिवाइस नहीं था। इनकी तरफ से एक मेल आया था कि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट डिवाइस नहीं है, इसलिए हम आपको पूरा जो रिफंड है वो पूरा दे रहे हैं, जहाँ से भी आपने पेमेंट किया था उसी सोर्स में आपको जो रिफंड मिल जाएगा। और मैंने मंगाया था इसे जस्ट मनी से EMI के थ्रू। तो जस्ट मनी में जो मेरा बैलेंस कटा था वो वापस से नॉर्मल पहले वाला हो चुका है। तो इस तरह से मुझे इसका जो रिफंड मिला, और ये रिफंड तभी मिला जब इनके पास कोई दूसरा डिवाइस नहीं था रिप्लेसमेंट के लिए। अगर वो डिवाइस होता तो वो पक्का इसको रिप्लेस करके वापस से भेज देते। एक और जरूरी बात यह है दोस्तों कि कैसीफाई एप्लीकेशन का यूज करके आप ऑर्डर को ना तो कैंसिल कर सकते हो, ना ही रिटर्न या रिप्लेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसका सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, वो है जीमेल या फिर व्हाट्सएप, जैसा कि मैंने आपको बताया है। क्योंकि मैंने इनकी जो सर्विस देख ली थी, ये जो कहते हैं 32 क्वालिटी पॉइंट को चेक करके हम आपके पास वो डिवाइस भेजते हैं, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं होता। ये जो ऐसा है उठाते हैं, किसी कस्टमर से खरीदते हैं और दूसरे कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर देता है। किसी तरह की कोई चेकिंग नहीं होती है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी हो सकती है, क्योंकि ये जो डिवाइस भेजते हैं ये खुद से नहीं कर भेजते, इनके जो स्टोर होते हैं वहाँ से आते हैं। मतलब स्टोर वाले के पास किसी ने अपना डिवाइस सेल किया, उन्होंने रख लिया, और दूसरा कोई ऑर्डर आया कि इस डिवाइस को बेचना है, तो वो स्टोर वाले सीधा ही उस चीज़ को सेल कर देते हैं या फिर डिलीवर कर देते हैं बिना कुछ चेक किए। तो यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ी गलती होती है स्टोर वालों की। इनका जो स्टोर ऑपरेटर होता है वो डिवाइस को चेक नहीं करता, वो सीधे सीधे आपको सेल कर देगा, और नुकसान होता है कस्टमर का। यहाँ पर कैसीफाई को भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन कैसीफाई की भी एक गलती है, उनकी सर्विस बिल्कुल बेकार है। वो एक बार में जवाब नहीं दे पाते, उनसे कनेक्ट करना या कॉन्टैक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पर चैट के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू ही आपको उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, चाहे रिपेयर सर्विस करनी हो या फिर किसी तरह का रिप्लेसमेंट या रिफंड हो या कोई और प्रॉब्लम हो। आपको डायरेक्ट वहाँ से कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बात कर भी लेंगे तो सीधा एक ही जवाब आता है कि आपने गलत डिपार्टमेंट पर कॉल कर दिया है, हम आपका जो रिक्वेस्ट है दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, वहाँ से आपके पास कॉल बैक आ जाएगा, और वो कॉल बैक आता भी नहीं है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि दोनों ही तरह की गलती है। तो यहाँ पर आपको भी ध्यान रखना है कि जब भी आप कैसीफाई से या किसी भी रिफर्बिश्ड स्टोर से कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, स्मार्टफोन या लैपटॉप, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि आप सबसे बेकार वाली कंडीशन यानी फेयर वाली कंडीशन में कभी ऑर्डर मत करें, क्योंकि उस कंडीशन में डिवाइस का बेकार होना या फिर पार्ट्स का चेंज होना 100% पॉसिबल है। ये चीज़ भी जरूर देख लेना कि उनकी जो रिप्लेसमेंट सर्विस है या फिर रिटर्न सर्विस है वो किस तरह की है, कस्टमर सर्विस उनकी किस तरह की है, क्या वो आपको एक बार में जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते, या फिर आपका जो सॉल्यूशन है एक बार में निकल सकता है कि आपको भी बार बार मेरे जैसे चैट करना पड़ेगा या फिर ईमेल करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको जरूर ध्यान रखना हो जब भी आप रिफर्बिश्ड आइटम ऑर्डर करते हो या फिर मंगाते हो किसी भी स्टोर से, जैसे कि कैसीफाई से मैंने मंगाया था। बस मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको भी पता चल जाए कि कैसीफाई की सर्विस किस तरह की है, और वो आपको किस तरह का जो प्रोडक्ट दे सकती है। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और इस चैनल को याद सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह के नए वीडियोज़ लाता रहूँगा।